प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 सम। दो लीनियर इक्वेशन है, मैंने दोनों के बॉक्स बना लिए और दोनों भी इक्वेशंस बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दी हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर पहले x का वैल्यू 0 लेकर देखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 0, पहले x का वैल्यू 0 लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 4 माइनस 7 है ये। ओके, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। इसका वैल्यू माइनस 0 हो जाएगा, 3 0 से 0, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। तो हम लोग माइनस माइनस दोनों बोथ साइड से कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 7/4। देखो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पॉइंट में आंसर जब आता है उसको इग्नोर करो, तो हम लोग इसको पॉइंट वाला नहीं लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, 0 इसका वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब देखते हैं हम लोग कौन सा वैल्यू ले सकते हैं x का। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लूँ, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, ये माइनस 4y है ना, तो मैं यहाँ पर प्लस 4y कर दूंगी। एंड 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो रहा है ना x के साथ में, तो x को इधर ही रख के माइनस 7 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अभी मुझे y का ऐसा नंबर रखना लेना है जो 7 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाइड होकर एंड 7 के साथ माइनस होकर 3 से एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला नंबर मुझे मिले। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर मैं 4 1 जा 4 लेती हूँ, 4 प्लस 7, y का वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ, 4 1 जा 4, 4 माइनस 7 और प्लस 4, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। आई होप सो ये हो सकता है। तो मैं पहले x का वैल्यू लेती हूँ, x का नहीं सॉरी y का वैल्यू लेती हूँ 1। यहाँ पर मैं पहले y का वैल्यू ले रही हूँ 1, y का वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, फिर ये इक्वेशन जो हम लोगों ने रेडी की है इसको रखेंगे अभी। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 इंटू वाई, वाई कितना है 1 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 7 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3 बचेगा एंड डिवाइड में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 1 आ गया है। ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करना है हम लोगों को। सेकेंड, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन में अभी हम लोग वापस यही इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3। अभी y का वैल्यू कौन सा लेंगे, अभी तो हम लोगों ने 1 लिया था तो 3 माइनस 1 आंसर आ गया। अगर 2 लेते, 4 2 जा 8 नहीं जाएगा, 3 लेते हैं, 8 में से 7 माइनस होगा तो 1/3 आएगा, वो नहीं चलेगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 5 बचता है, तो वो भी कैंसिल नहीं होगा। 4 4 जा 16, 16 माइनस 7 9 होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू लेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, इधर पे y का वैल्यू 4 ले लो। y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 7 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, 16 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस का है, तो 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया, इसका 3 आ गया, तो यहाँ पर -1 and 1 3 and 4। ठीक है, अभी फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट यही इक्वेशन यूज करके हम लोग कौन सा वैल्यू, यही इक्वेशन यूज करके y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं। ठीक है, अभी तो 4 हो गया, 4 5 4 जा 20, 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा 30, 3 से डिवाइड नहीं होता है।
4 6 जा 24, 24 में से 7 माइनस करेंगे तो 17 नहीं आएगा, वो भी माइनस ले। 4 7 जा 28, 28 में से 7 माइनस होगा तो 21 आएगा, और वो 21 डिवाइडेड है, डिवाइड हो सकता है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 7। तो अभी हम इक्वेशन लिखें, क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3, -7 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू -7, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 28 में से 7 माइनस करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 7 जा, x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर मैंने 7 y का वैल्यू 7 लिया था, तो x का वैल्यू भी 7 ही आया, ठीक है। हम लोगों को एक लाइन, मैं बोर्ड पे मेरे प्लेस नहीं है, मैं एक इक्वेशन सॉल्व करके एक लाइन ड्रॉ करूंगी, फिर अभी यार हम लोगों ने इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया, अभी इक्वेशन 2 देखेंगे कि कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको x को 0 लेकर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 5x इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2y एंड 0, माइनस y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाइड हो रहा है या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर 0 ही आएगा, y इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आया, 0, 0 एंड 0, ठीक है। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग y का वैल्यू 0 लेते हैं, तो ऑलमोस्ट y का वैल्यू भी अगर हम लोग 0 लेते हैं तो इसका आंसर 0 ही आना चाहिए, चेक करते हैं, ओके। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो आंसर 0, और ये यहाँ पर 5 के साथ जाएगा तो x का वैल्यू भी यहाँ पर 0 आएगा, 0 एंड 0, इधर पे भी 0 एंड 0, तो आई थिंक ये लेना पॉसिबल नहीं है। कुछ और नंबर देखते हैं हम लोग, डबल बार 0 0 आ जाएगा तो लास्ट सम के जैसा हो जाएगा वो। इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग इसकी, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है ना यहाँ के प्लस, और x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। y को वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, जिसका मल्टीप्लाइड करने पे 5 से डिवाइड हो सके। अच्छा, मैं y इज इक्वल टू 5 ले लूँ तो मेरे ख्याल से 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5, और फिर यहाँ पर आगे x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 कैंसिल हो गया तो आंसर 2 आ गया। तो अगर मैं y का वैल्यू 5 लिखती हूँ तो x का वैल्यू 2 आता है। अभी सेकेंड वापस इक्वेशन लिखेंगे, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी बनाया है, फॉर्म किया है, x इज इक्वल टू y का वैल्यू और क्या ले सकते हैं, जो 5 है 3 ले सकते हैं, सॉरी 2 5 10 ले सकते हैं, 10 प्लॉट होगा पॉइंट, x इज इक्वल टू 10, सॉरी y इज इक्वल टू 10 लेते हैं।
x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ओके, x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। हाँ राइट, अब यहाँ पर x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू हमने क्या लिया था 10, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों को ये पॉइंट भी मिल गए, 2 and 5 और ये 4 and 10। अभी इसको हम लोग प्लॉट करेंगे इस पर, -1 and 1, -1 and 1, दूसरा था 3 and 4, 3 and 4, फिर 7 and 7, ये 7 और ये 7, 7 and 7, ठीक है। ये एक लाइन हम लोगों को ड्रॉ करनी है, तीनों एक पॉइंट से जाते हुए। आपको थोड़ा सा पॉइंट संभाल के ग्राफ पे बनाना, ठीक है। मेरा ग्राफ नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट में बना रही हूँ। अब ये पॉइंट प्लॉट करेंगे सेकेंड लाइन का हम लोग, 0 and 0, 0 and 0, सेकेंड 2 and 5, 2 and 5 and 4 and 10, 4 and 10 बहुत ऊपर तक जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपने ग्राफ में सही से बनाना, आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को मुझे ज्वाइंट करना है, कैसे ज्वाइंट करूंगी मैं, ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा सा लाइन हो जाता है मिस्टेक, बिकॉज मेरे पास कुछ स्केल वगैरह से मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पर लाइन का ये लिखना है, और मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पर 1 and 2.5, ये मेरा आंसर रहेगा, सॉल्यूशन 1 and 2.5। अभी लास्ट सम ग्राफ का 6 नंबर का, ठीक है। उसके दोनों बॉक्स बना लेना है और उसकी इक्वेशंस मैंने लिख दी हूँ। अभी सॉल्यूशन करते हैं। पहले 0 लेकर देखते हैं x की वैल्यू, हम लोगों को क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, y 3 अपॉन, ये आंसर पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल पॉइंट में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो इसको रफ कर दूँ। फिर अभी देखते हैं इसको बिना डेसिमल पॉइंट के हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो पहले एक इक्वेशन रेडी कर लेते हैं हम लोग x के वैल्यू की, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x इधर ही रखो, ये माइनस 3y है, यहाँ पर ले जाकर 4 प्लस कर दो, 4 के साथ में 4 प्लस 3y करना है, देन ये मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, यहाँ पर जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे कि 3 से किसको मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हम लोगों को 4 से प्लस करने के बाद ऐसा नंबर हम लोगों को मिलना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो, ऑलमोस्ट इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला चाहिए ना। 3 1 सा 3, 3 प्लस, अगर मैं 1 लेती हूँ y का वैल्यू, तो मुझे 3 प्लस 4 वो 7 हो जाएगा, वो नहीं, 2 लेते हैं, 3 2 सा 6, y यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू जो है ना 2 लेते हैं, ठीक है। 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 प्लस 3 2 सा 6 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 सा 2 5 सा, इधर पे x का वैल्यू क्या आया 5, क्या आया x का वैल्यू 5, और y का वैल्यू हम लोग ने कितना रखे थे 2, तो यहाँ पर 5 and 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। देन वापस हम लोग इसी इक्वेशन में सोचेंगे, अभी तो 2 ले लिया, 3 लेंगे तो 9 होगा, 9 प्लस 4 वो इवन नंबर नहीं होता है,
तो हम लोग लेते हैं 4, ठीक है। अभी हम लोग y का वैल्यू लेते हैं 4। x इज इक्वल टू सेम इक्वेशन 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 4 सा 12 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, ओके। फिर डिवाइडेड बाई 2 1 सा 2 8, तो इसका आंसर आया 8। मीन्स अगर मैं y4 लेती हूँ तो x का वैल्यू आता है 8। और कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जब 2 लिया तो y का वैल्यू 5 आया, ओके। 3 2 सा 6 प्लस, हाँ, तो भी 4, जब भी 4 लिया 4 3 सा 12 प्लस 4 इज 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8, ठीक है। 8 आया, 8 एंड 4 इसका आंसर रहेगा। फिर अभी हम लोगों को क्या लेना है y का वैल्यू, जिससे हमारा आंसर परफेक्ट नंबर में आ जाए। तो अभी 4 तो हो गया, फिर 5 और 6 नहीं ले सकते, मैं एक 0 ले लेती हूँ, ठीक है। y का वैल्यू 0 ले लेती हूँ, तो इससे देखते हैं क्या सोल्यूशन मिलता है। 4 प्लस 3y, हाँ ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 0 सा 0 हो गया, 2 1 सा 2 2 सा, ठीक है। यहाँ पर 0 लेने पे इसका वैल्यू 2 आया, ठीक है। एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग सेकेंड का सोल्यूशन करते हैं, होप्स हो के इस प्लेस में हो जाए, ठीक है। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे चेक करते हैं हम लोग। 0 लेके देखें x का वैल्यू कितना होता है। नहीं, इसमें भी 0 नहीं आ पाएगा, तो पहले इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये यहाँ प्लस हो रहा है ना, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस साइन चेंज कर देते हैं हम सबका। x इज इक्वल टू ये माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं y का वैल्यू क्या लूँ जिससे मुझे 1 ही ले लेते हैं, इस तो डिनोमिनेटर में वैसे कुछ नहीं आ रहा। x इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 1 वैल्यू आएगा और साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा, ठीक है। अगर y1 लेते हैं तो x का वैल्यू -1 आता है। अभी हम लोग y का वैल्यू 0 लेकर देखते हैं। y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, x इज इक्वल टू -4, 3 0 सा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग वापस लेते हैं, -1 हो गया। अभी और क्या ले, 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4 में से 6 में से 2 4 माइनस होगा तो 2, और साइन ग्रेटर नंबर था तो यहाँ पर दोनों में 2 2 आ गया, तो ये -1 एंड 1, -4 एंड 0, 2 एंड 2, ठीक है। अभी पॉइंट प्लॉट करते हैं हम लोग, 5 एंड 2, 5 x एक्सिस पे, 2 y एक्सिस पे। मैं अप्रॉक्सीमेट पे
प्लॉट कर रही हूँ, आप लोगों को ग्राफ पेज पे प्लॉट करना है और एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 और 4। 8 एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे 4, ठीक है, 4, 8 एंड 4। फिर 2 एंड 0, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 0, तो ये इसी पे आएगा, वाई एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी 2 से कि मेरा लाइन सही से नहीं जा रहा है, ध्यान से आप लोग प्लीज करो, स्केल से करो, मुझे बड़ा स्केल लेना पड़ेगा बट पता नहीं उतना बड़ा स्केल मिल पाएगा क्या नहीं मुझे। हो गया, सेकेंड -1 एंड 1, -1 एंड 1, इसका -4 एंड 0 इसी पे आएगा, -4 एंड 0, और इसका आएगा 2 एंड 2, 2 एंड 2, ठीक है। अभी इनको मैं जब लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये यहाँ पर भी जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस 8 एंड 4, इसका आंसर 8 एंड 4 ही रहेगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या निकला, एक्स एंड वाई का 8 एंड 4, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेज पर ही बनाना, पॉइंट मैंने प्लॉट कैसा करना है वो बताया है, और इधर पे मैंने स्केल नहीं लिखा है, कुछ कुछ ग्राफ में मैंने स्केल भूल गई हूँ, बट आप लोग कंपलसरी स्केल लिखना है आपको, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, स्केल कंपलसरी लिखना है, ओके।